परिचय। ये कहानी एक ऐसे नायक की है जिसका नाम ब्लेक था। वह एक साधारण व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका दिल बड़ा था और वह हमेशा अपने गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता था। ये कहानी उस दिन की है जब ब्लेक ने अपने गांव को एक भयानक आपदा से बचाया और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले गया। यह एक ऐसी कहानी है जो साहस, एकता और मानवता की भावना को दर्शाती है। गांव का परिदृश्य। ब्लेक का गांव, जिसका नाम सूरजपुर था, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ हरे भरे खेत, फूलों से सजी पहाड़ियां और एक छोटी सी नदी थी जो गांव के बीच से बहती थी। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। वे खेती बाड़ी करते, मवेशी पालते और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। गांव में एक पुराना मंदिर था जहां हर शाम लोग इकट्ठा होते और भजन गाते। ब्लेक भी इस मंदिर का नियमित आगंतुक था। वह गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनता और बच्चों को अपनी रोमांचक कहानियां सुनाता। ब्लेक एक युवा व्यक्ति था जो अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में मदद करता था और गांव की पंचायत में भी सक्रिय रहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका निर्भीक स्वभाव। वह किसी भी खतरे से डरता नहीं था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। आपदा की शुरुआत। एक दिन जब गर्मियों का मौसम अपने चरम पर था, गांव में अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने इसे एक सामान्य बारिश समझा, लेकिन ब्लेक को कुछ और ही महसूस हो रहा था। उसने गांव के पास बहने वाली नदी को देखा जो सामान्य से कहीं अधिक उफान पर थी। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और नदी के किनारे की मिट्टी ढहने लगी थी। ब्लेक ने तुरंत अपने दोस्त और गांव के मौसम विशेषज्ञ रमेश को बुलाया। रमेश ने बताया कि पहाड़ों में भारी बारिश हो रही थी और इससे नदी में बाढ़ आने की संभावना थी। ब्लेक को ये सुनकर चिंता हुई। उसने तुरंत गांव की पंचायत को बुलाया और सभी को स्थिति की गंभीरता बताई। लेकिन कुछ लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनका कहना था कि ऐसी बारिश तो हर साल होती है और गांव को कोई नुकसान नहीं होगा। ब्लेक की चेतावनी। ब्लेक ने हार नहीं मानी। उसने गांव के हर घर में जाकर लोगों को चेतावनी दी। उसने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को समझाया कि अगर बाढ़ आ गई तो गांव का अधिकांश हिस्सा डूब सकता है। उसने लोगों को बताया कि नदी का पानी पहले ही खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और अब समय बहुत कम बचा है। उसने गांव के स्कूल, मंदिर और ऊंचे स्थानों को सुरक्षित ठिकाने के रूप में चुना जहां लोग जा सकते थे। कई लोग ब्लेक की बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ने कहा कि वे अपने घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि उनका सारा सामान और मवेशी यहीं है। लेकिन ब्लेक ने धैर्य से काम लिया। उसने बच्चों और महिलाओं को पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाई। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कुछ लोग मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर ले गए, कुछ ने बुजुर्गों को सहारा दिया और कुछ ने आवश्यक सामान जैसे भोजन, पानी और कंबल इकट्ठा किए। आपदा का आगमन। जैसे ही रात होने लगी, बारिश और तेज हो गई। नदी का पानी अब गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। कुछ घरों में पानी घुसने लगा था। ब्लेक और उसकी टीम ने तेजी से काम किया। उन्होंने गांव के हर कोने में जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ लोग अब भी अपने घरों में रहना चाहते थे, लेकिन ब्लेक ने उन्हें समझाया कि जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। रात के अंधेरे में जब बिजली चली गई और बारिश की आवाज तेज हो गई, ब्लेक ने मशालें जलाईं और लोगों को रास्ता दिखाया। उसने सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को मंदिर में पहुंचाया, जो गांव का सबसे ऊंचा स्थान था। फिर उसने बुजुर्गों को वहां ले जाया। इस बीच नदी का पानी गांव के मुख्य रास्तों पर बहने लगा। कुछ घर ढह गए और कई खेत पानी में डूब गए। ब्लेक का साहस। जब अधिकांश लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, ब्लेक को पता चला कि गांव के एक कोने में रहने वाली एक बूढ़ी औरत, मां सरस्वती, अपने घर में फंस गई थी। उनका घर नदी के बहुत करीब था और पानी उनके घर के अंदर तक घुस चुका था। बिना एक पल की देरी किए, ब्लेक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नदी के तेज बहाव की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने दोस्त रमेश और दो अन्य युवाओं को साथ लिया। जब वे मां सरस्वती के घर पहुंचे तो देखा कि पानी कमर तक आ चुका था। मां सरस्वती डर के मारे कांप रही थीं और अपने बिस्तर पर बैठी थीं। ब्लेक ने उन्हें अपनी पीठ पर उठाया और धीरे धीरे पानी के बीच से रास्ता बनाते हुए बाहर निकाला। रमेश और अन्य युवाओं ने रस्सियों का सहारा लिया ताकि ब्लेक को सहारा मिल सके। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन ब्लेक का साहस और उसकी टीम की एकता ने मां सरस्वती को सुरक्षित मंदिर तक पहुंचा दिया। एकता की ताकत। जब सारी रात बारिश होती रही, गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया।
कुछ महिलाओं ने भोजन तैयार किया, बच्चों ने गीत गाए और बुजुर्गों ने अपनी पुरानी कहानियां सुनाई। ब्लेक ने सभी को एकजुट रखा। उसने बताया कि यह मुश्किल समय है, लेकिन अगर वे एक साथ रहेंगे तो हर मुश्किल को पार कर लेंगे। सुबह होने तक बारिश रुक गई थी, लेकिन गांव का नजारा बदल चुका था। कई घर ढह चुके थे, खेत बर्बाद हो चुके थे और सड़कें कीचड़ से भरी थीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव का कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। ब्लेक की सूझबूझ और साहस ने पूरे गांव को बचा लिया था। पुनर्निर्माण की शुरुआत। जब सूरज निकला, गांव के लोग अपने घरों की स्थिति देखने निकले। कुछ लोग अपने नुकसान को देखकर रोने लगे, लेकिन ब्लेक ने उन्हें हिम्मत दी। उसने कहा, हमने अपनी जान बचाई, अब हम अपने गांव को फिर से बनाएंगे। उसने गांव वालों को एकजुट किया और पुनर्निर्माण की योजना बनाई। कुछ लोग मलबा हटाने में लग गए, कुछ ने खेतों को फिर से तैयार करना शुरू किया और कुछ ने बाहरी मदद के लिए संपर्क किया। ब्लेक ने पास के शहर से राहत सामग्री मंगवाई। उसने गांव के स्कूल को अस्थायी आश्रय स्थल में बदल दिया, जहां लोग रह सकते थे। उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने कौशल का उपयोग करें और गांव को फिर से सुंदर बनाएं। धीरे धीरे गांव में फिर से रौनक लौटने लगी। ब्लेक की विरासत। ब्लेक की इस बहादुरी ने उसे गांव का नायक बना दिया। लोग उसे गांव का रक्षक कहने लगे। उसकी कहानी गांव-गांव में फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। ब्लेक ने न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि एकता और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। आज भी सूरजपुर में हर साल उस दिन को ब्लेक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं, भजन गाते हैं और ब्लेक की कहानी को याद करते हैं। ये दिन उन्हें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। निष्कर्ष। ब्लेक की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सूझबूझ और एकता से कोई भी चुनौती छोटी हो सकती है। उसने अपने गांव को न केवल एक आपदा से बचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता है।